नमस्ते। बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक टीम में हर एक खास है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में बंद आकारों का एक दल रहता था। आइए समझते हैं बंद और खुला आकार क्या है। त्रिकोण की तीनों भुजाओं के आपस में जुड़ने के बाद तीन कोण बनते हैं और त्रिकोण का बंद आकार पूरा होता है। आयत के चारों कोणों को बनाने के लिए चारों भुजाओं को जुड़ा होना चाहिए। यह एक बंद आकार है। वर्ग की चार भुजाओं के आपस में जुड़ने के बाद चार कोण बनते हैं और वर्ग का बंद आकार पूरा होता है। वृत्त की भुजा और कोण नहीं होते। यह वक्र या गोलाई के दोनों सिरे आपस में जुड़ने से बनता है। यह बंद आकार है और ये बहुत आराम से लुढ़क सकता है। त्रिकोण, वर्ग, आयत और वृत्त बंद आकार हैं। रेखाएं हो या वक्र, ये आपस में जुड़कर बंद आकार बनाते हैं। एक त्रिकोण में तीन भुजाएं होती हैं। जब ये भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तभी त्रिकोण का बंद आकार बनता है। साथ ही त्रिकोण के तीन कोण बनते हैं। इसी तरह एक वर्ग और एक आयत में चार रेखाएं मिलकर वर्ग और आयत के बंद आकार बनाती हैं। वृत्त में वक्र या गोलाई जुड़कर बंद आकार बनाती है। इधर नीले त्रिकोण में आप देख सकते हैं कि एक, दो और तीन त्रिकोण के कोने हैं। वैसे ही एक आयत में क, ख, ग और घ उसके चार कोने हैं। एक वर्ग में य, र, ल, व ये चार कोने हैं। वृत्त में कोई कोना या कोण नहीं है। ये पूरी तरह से गोल है। यदि हम बंद आकार के चारों ओर घूमते हैं तो हम एक पूरा चक्कर घूमकर उसी बिंदु पर पहुंचते हैं जहां से हमने चलना शुरू किया था। अगर हम आयत के कोने क से चलना शुरू करें और ख तक जाकर आगे ग और घ तक जाएं, उसके बाद घूमने से आखिर में वापस क पर पहुंचेंगे। इसी तरह से अगर हम वर्ग के कोने य से चलना शुरू करें, आगे र, ल और व तक जाएं, आखिर में घूमकर वापस य पर पहुंचेंगे। एक त्रिकोण के कोने एक से शुरू कर आगे दो तक जाकर और फिर तीन को पार करके वापस कोने एक पर पहुंचेंगे। अगर हम वृत्त के अ से चलना शुरू करें तो गोल घूमकर वापस अ पर पहुंचेंगे। न भुजा है न कोने, सिर्फ वक्र या गोलाई है। खुले आकार एक जगह से शुरू होते हैं और दूसरी जगह खत्म होते हैं। यानी खुले आकार में आरंभ और अंत का स्थान अलग-अलग होता है। आरंभ और अंत एक बिंदु पर नहीं जुड़ते हैं। ऊपर दिए खुले आकार क से शुरू होते हैं और ख पे खत्म होते हैं। लाल तीर का सिरा आकार का खुला हिस्सा दिखा रहा है। बंद और खुले दोनों तरह के आकारों में सिर्फ भुजा हो सकती है या सिर्फ वक्र हो सकता है या दोनों भुजा और वक्र हो सकते हैं। वर्ग, त्रिकोण और आयत बंद आकार दल के सदस्य थे। तीनों आकार जंगल में रहते थे। इन सब में वर्ग सबसे समझदार और बलवान था। वह हमेशा जंगल में शांति बनाए रखने की कोशिश करता था। लेकिन त्रिकोण और आयत इन बातों से कोसों दूर थे। त्रिकोण और आयत की भुजाओं में हमेशा झगड़ा रहता था
और वे किसी की भी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। उनके झगड़े की वजह उनका आपसी तालमेल का ना होना था। जैसे आयत की दो भुजाएं लंबी और दो छोटी होती हैं। अलग-अलग आकार के कारण आयत की भुजाएं एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। वर्ग ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। आकार छोटा हो या बड़ा, तुम सब आयत के ही हिस्से हो। इस बात को समझो और एक टीम की तरह मिलकर रहो, क्योंकि तुम सब एक समान रूप से खास हो। लेकिन आयत की लंबाई ने वर्ग की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। बाकी दो चौड़ाई वाली छोटी भुजाओं ने कहा, आप हमारी परेशानी कैसे समझ सकते हो? आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि आपकी चारों भुजाएं एक समान हैं। इसलिए उनके बीच लड़ाई का प्रश्न ही नहीं उठता। वे दोस्तों की तरह मिलकर रहती हैं और साथ में चार कोण भी बनाती हैं। लेकिन हमारे साथ अलग समस्या है। लंबाई वाली भुजाओं को लगता है वह बेहतर है, क्योंकि वे हमसे लंबी हैं, और इस बात के लिए वे हमेशा हम दोनों चौड़ाई की भुजाओं से झगड़ती हैं। त्रिकोण के साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या थी। इस त्रिकोण का आधार उसकी बाकी दो भुजाओं से बड़ा था। आधार को अपने बड़े होने पर घमंड था, इसलिए वह त्रिकोण की बाकी दो भुजाओं से लड़ता था। जब वर्ग ने उनकी लड़ाई सुलझाने की कोशिश की, तो आधार ने कहा, मुझे देखो, मैं इन सब भुजाओं से कितना लंबा हूँ, तो फिर मैं इनकी परवाह क्यों करूं? बल्कि इन दोनों को मेरी बात माननी चाहिए। वर्ग के बहुत समझाने पर, बहुत अनिच्छा से त्रिकोण की भुजाएं व आधार एक साथ आए और आयत की चारों भुजाएं आसपास खड़ी रहीं। लेकिन ना तो त्रिकोण के आधार ने भुजाओं का हाथ पकड़ा, ना ही आयत की लंबाई ने चौड़ाई का हाथ पकड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि त्रिकोण के पास सिर्फ एक कोण रह गया, जबकि आयत कोई कोण नहीं बना पाया। समय के साथ उनके बीच में एक दरार आ गई, जिससे उनका आकार टूटा हुआ दिखने लगा। झगड़े के कारण आयत की लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे से दूर थीं। इस प्रकार आयत, जो कि एक बंद आकार है, वह एक खुला आकार बन गया था। त्रिकोण की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। त्रिकोण के आधार और भुजाओं की आपस में नहीं बनती थी, और इसी वजह से त्रिकोण भी एक खुले आकार की तरह दिखने लगा था। इस तरह से आयत और त्रिकोण अपनी विशेषता और ताकत खो चुके थे। फिर भी उन्होंने अपने अंदर आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी झगड़ने में व्यस्त थे। एक दिन दुष्ट व्रत जंगल में आया। उसका काम था सबको धमकाना और परेशान करना। व्रत एक गोल आकार होता है, जिसमें कोई कोण नहीं होता, और यह आसानी से लुढ़क सकता है। व्रत आते ही बाकी आकारों से लड़ने लगा। आयत आगे आया और घमंड से बोला, मैं इससे लड़ूंगा और अपनी लंबी भुजाओं से इसे आसानी से हरा भी दूंगा। लेकिन जैसे ही व्रत लुढ़क कर आयत से टकराया, आयत टूट कर बिखर गया। आयत कमजोर हो गया था, क्योंकि उसकी भुजाओं ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा था। आयत को हारा हुआ देखकर त्रिकोण आगे आया और बोला, अब मैं व्रत से लड़ूंगा। त्रिकोण कुछ और कह पाता उससे पहले ही व्रत तेजी से आया और त्रिकोण से जा टकराया। उसके टकराने से त्रिकोण पीछे की ओर खिसका, लेकिन गिरा नहीं, क्योंकि उसकी दो भुजाओं ने
एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। व्रत ने दोबारा त्रिकोण को धक्का मारा और इस बार वह टूटकर गिर गया। त्रिकोण के आधार ने बाकी दोनों भुजाओं का हाथ नहीं पकड़ा था, जिसके कारण त्रिकोण भी कमजोर हो गया था। सबसे अंत में वर्ग आया। वर्ग की चारों भुजाओं ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वे चारों एक साथ बोली, हमारी एकता अमर रहे। ये सुनकर व्रत गुस्से में आ गया और तेजी से वर्ग को धक्का मारने के लिए लुढ़का। व्रत वर्ग से टकराया, लेकिन वर्ग को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाया। वर्ग की भुजाएं फिर से बोली, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। व्रत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अब व्रत वर्ग की तरफ ज्यादा ताकत लगाकर लुढ़का और उससे जा टकराया, लेकिन वर्ग अभी भी अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। इस बार व्रत जैसे ही फिर से हमले के लिए तैयार हुआ, वर्ग ने सोचा, अब मैं भी इसे सबक सिखा कर रहूंगा। वर्ग की भुजाओं ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर नुकीले कोण बनाए और व्रत को चुभाने लगे। परेशान होकर व्रत दया की भीख मांगने लगा और वहां से भाग गया। आयत और त्रिकोण आगे आए और वर्ग से माफी मांगते हुए कहने लगे, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। हमने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी और टीम के महत्व को नहीं समझा। हमें आज पता चल गया है कि एक टीम में हर कोई एक समान महत्वपूर्ण होता है। वर्ग को यह जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि सबको आज उसकी बात समझ आ गई है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगा। त्रिकोण, तुम्हारे आधार और भुजाओं को एक साथ आकर एक टीम की तरह काम करना होगा। तीनों भुजाओं को एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीन कोणों का निर्माण करना चाहिए। अब वर्ग ने आयत से कहा, आयत, तुम्हारी लंबाई और चौड़ाई को भी टीम वर्क सीखने की जरूरत है। उन्हें भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चार कोण बनाने के लिए सहमत होना चाहिए। त्रिकोण और तुम मेरी ही तरह एक बंद आकार हो, इसलिए हमें वैसा ही दिखना चाहिए। ऐसे करके ही हम सब इस जंगल में सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह उस दिन से आयत और त्रिकोण की बिखरी भुजाओं ने अपने झगड़े खत्म किए। उन्होंने मिलकर आयत और त्रिकोण के बंद आकार बनाए। उनकी ताकत और एकता को देखकर फिर कभी किसी ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की और वे सब खुशी से रहने लगे। आइए गणित की कुछ बातें दोहराते हैं। वृत्त के कोण नहीं होते, यह गोल गोल घूमता है। त्रिकोण की तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। त्रिकोण की तीनों भुजाएं एक बराबर या अलग अलग माप की हो सकती हैं। वर्ग की चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होती है। वृत्त, त्रिकोण, वर्ग और आयत बंद आकार होते हैं। इन आकारों में रेखाएं या वक्र जुड़े रहते हैं। ये सभी आकार एक बिंदु से शुरू होकर उसी पर पूरे होते हैं। हमने खुले और बंद आकारों के बारे में जाना है। यहाँ दिए गए आकारों को खुले और बंद आकारों में छांटिए।
पूछे गए प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।